नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र आप सभी का चाणक्य इंस्पायर इंडिया में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, यूपीपीएससी ने जीआईसी पीजीटी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है निकाल दिया है और आप सभी के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है कि आप लोग जल्द से जल्द जो है फॉर्म भरकर अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। आज उसी के संबंधित में यह सेशन लेकर मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आइए देखते हैं प्रमुख बिंदुओं को। तो देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रवक्ता पुरुष या महिला राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा 2025 ऑनलाइन आवेदन जो है 12 अगस्त 2025 से प्रारंभ है और आवेदन ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि जो है वो 12/9/2025 मतलब 12 सितंबर 2025 है। ऑनलाइन आवेदन जो है, जो प्रस्तुत आवेदन है आपका ऑनलाइन, उसमें सुधार या संशोधन और कोई शुल्क मतलब फी को लेकर कोई परेशानी है, उसमें कोई समाधान करना है, कोई सुधार करना है, तो उसके लिए अंतिम तिथि 19 सितंबर 2025 है। फॉर्म जो है ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी को ओटीआर पंजीकरण करना अनिवार्य है, ठीक है ना। जिसका ओटीआर अभी तक नहीं हुआ है, मतलब जो ओटीआर नंबर अभी तक नहीं प्राप्त किए हैं, वे ऑनलाइन आवेदन करके 72 घंटे से पूर्व आयोग की वेबसाइट से ओटीआर नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और जब ओटीआर नंबर प्राप्त कर लें तो ये आपको दिया गया हुआ है https://uppsc.up.nic.in पर जाकर आप फॉर्म भर लीजिए, ठीक है ना। और अब यहाँ देख सकते हैं ये सारी प्रक्रिया आपकी दी गई है, फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है ना। आवेदन शुल्क यहाँ देखिए, जो यूआर या आर्थिक रूप से पिछड़े मतलब ईडब्ल्यूएस वाले या यूआर वाले, उनकी फीस 100 रुपए है और फी ऑनलाइन फी जो हम सबमिट करते हैं उसका शुल्क जो है 25 रुपए, टोटल 125 हो गया। इसी प्रकार एससी एसटी का देखेंगे 40 और 25 मिलाकर 65 रुपए है शुल्क। दिव्यांग जन के लिए फॉर्म फ्री है, लेकिन वो ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए 25 रुपए शुल्क है, तो उनका पूरा टोटल 25 रुपए उनका लगना है। भूतपूर्व सैनिक का भी एससी एसटी की तरह 65 रुपए है और स्वतंत्रता सेनानी इत्यादि के लिए अपनी श्रेणी के मूल श्रेणी के अनुसार उनका दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये सारी प्रक्रिया आपकी दी गई है। फिर यहाँ देखिए योग्यता, शैक्षणिक योग्यता जो है क्या है, यहाँ पहले कॉलम में देखेंगे पद का नाम लिखा हुआ है, दूसरी तरफ शैक्षिक अर्हता दी गई है। तो देखेंगे प्रवक्ता पुरुष या महिला है, जो भी हो, सोशियोलॉजी मतलब समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, ठीक है ना। और चाहे इतिहास हो, फिर जीव विज्ञान हो, ठीक है। मतलब जो ये इस विषय हैं इनके लिए देखेंगे कि प्रथम बिंदु में शैक्षिक अर्हता में देखेंगे भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या मान्यत विश्वविद्यालय या संस्था से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। फिर दूसरे में एनसीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स में शिक्षा स्नातक बीएड, मतलब बीएड आपके पास बीएड भी होना चाहिए, आपका मास्टर भी होना चाहिए अपने विषय में, जिस विषय से आप पीजीटी एग्जाम देना चाहते हैं। चूंकि अपना विषय संस्कृत है तो मैं संस्कृत में आता हूँ। सेम संस्कृत का भी यही हाल है कि या तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या मान्यत विश्वविद्यालय या संस्था से संस्कृत विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, मतलब स्नातकोत्तर उपाधि मतलब स्नातक नहीं, अगर कहीं स्नातक गलती से निकल आया हो तो उसको माफी चाहता हूँ। स्नातकोत्तर है जिसको एमए कहते हैं या मास्टर डिग्री कहते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट, ठीक है ना। एमए समझिए वो होना चाहिए, ठीक है ना। और बीएड भी चाहिए, तो ये दोनों चीजें चाहिए। इसी प्रकार से अब यहाँ पर आएंगे दृष्टिबाधितों के लिए भी देख सकते हैं, ठीक है ना। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए, फिर उनके बीएड होना चाहिए। और दृष्टि क्षीणता या श्रवण क्षीणता जो आरसीई द्वारा मान्यता प्राप्त बीएड है, मतलब स्पेशल बीएड एमएड होती है, उसकी उपाधि होनी चाहिए। फिर ब्रेल पद्धति इत्यादि कई कॉलम लिखे हैं, इनको आप देख लीजिएगा, इन पर मैं ज्यादा नहीं चर्चा करूंगा। और फिर आयु सीमा में आपकी आयु मिनिमम जो है 21 जुलाई 2025 को आप 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए और 40 वर्ष अधिक आपकी आयु नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और जो आयु में छूट है, उत्तर प्रदेश की अनुसूचित मतलब हर प्रदेश की अपनी सरकार की अपनी आरक्षण पॉलिसी होती है, उसके अनुसार सभी को आरक्षण यहाँ दिया जाता है। दूसरी बात देखिए, मुख्य परीक्षा के लिए जब फॉर्म भरा जाएगा तो ओबीसी हो गया या यूआर हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, सबके लिए 200 रुपये फी है प्लस 25 रुपये शुल्क है, तो 225 हो गया। एससी एसटी के लिए 105 है टोटल, ठीक है। और दिव्यांग जनों के लिए सिर्फ 25 रुपए है, ठीक है ना। और फिर देखेंगे भूतपूर्व सैनिकों के लिए 80, वही सेम एससी एसटी के लिए है, ठीक है ना, ये है। और जो आपकी आयु गणना होगी वो हाई स्कूल के
जो सर्टिफिकेट में लिखा है उसी के अनुसार आयु की गणना की जाएगी, ठीक है ना। अन्य चीज़ें आपके लिए बहुत उपयोगी नहीं हैं, तो उसी हिसाब से मैं जो है उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, आगे बढ़ता चल रहा हूँ। यहाँ देखिए परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, उसका पाठ्यक्रम क्या है। तो यहाँ देखिए परीक्षा दो भागों में होगी। दो भागों में कहने का मतलब कि एक बार प्रारंभिक परीक्षा होगी, दूसरी बार मुख्य परीक्षा होगी, मतलब दो चरण कहिए, भाग या चरण कहिए, दो चरणों में होगी। पहले आपका प्रीलिम्स होगा, ठीक है ना, जिसमें टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे। एक सेकंड, हाँ यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ टोटल 100, ओ नो, एक सेकंड नीचे चला गया। 120 क्वेश्चन रहेंगे और 300 मार्क्स का रहेगा, 2 घंटे समय सीमा रहेगी, ठीक है ना। ये चला, ये देखिए आ गया परिशिष्ट 2 जो लिखा यही है, ठीक है ना। 80 जो क्वेश्चन होंगे वो आपके सब्जेक्ट से आएंगे और 40 क्वेश्चन वो जो है किससे आएंगे, वो जीएस आएंगे, जिसको सामान्य अध्ययन कहते हैं, जनरल स्टडी। वहां से 40 क्वेश्चन आएंगे और 80 क्वेश्चन वो आएंगे जिससे आपने मास्टर किया, मतलब एमए किया है, ठीक है ना। फिर सामान्य अध्ययन का ये सिलेबस दिया है, इसकी विस्तृत जानकारी किसी और सेशन में कराऊंगा। फिर वैकल्पिक विषय का पैटर्न देखिए, यहाँ देखिए कुल 300 अंकों का 2 घंटे समय सीमा है। फिर जो मुख्य परीक्षा होगी वह दो उसके 2 पेपर होंगे। पहले में सामान्य हिंदी एवं निबंध होगा, समय सीमा 2 घंटे की है, पूर्णांक 100 नंबरों का होगा। और द्वितीय प्रश्न पत्र जो सेकंड पेपर है उसमें वैकल्पिक विषय, मतलब आपके एमए का सब्जेक्ट होगा, जैसे मेरा संस्कृत है तो संस्कृत होगा, और समय 3 घंटा होगा और पूर्णांक 300 होगा। और यह सब्जेक्टिव होगा, मतलब लिखित में होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए जो फर्स्ट पेपर है मुख्य परीक्षा का, उसमें देखिए प्रथम खंड, उसमें 2 खंड होंगे। प्रथम खंड में सामान्य हिंदी है, निर्धारित 50 अंक हैं। दूसरे खंड में हिंदी निबंध है, उसके भी लिए 50 अंक निर्धारित हैं। इसमें देखिए जो आपका प्रथम खंड है हिंदी का, उसमें अपठित गद्यांश का संक्षेपण, उससे संबंधित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या एवं उसका उपर्युक्त शीर्षक, इसको लिए आरओ का पेपर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तद्भव, तत्सम और क्षेत्रीय विदेशी शब्द भंडार, वर्तनी, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना इत्यादि, मुहावरे, लोकोक्तियां सारी आएंगी। फिर निबंध में आएंगे तो निबंध के लिए 6 टॉपिक दिए गए हैं, 1000 शब्दों में निबंध लिखना है। और कह रहे हैं कि इसके अंदर एक खंड होगा और इस खंड में से एक निबंध लिखना होगा, मतलब प्रत्येक में से एक खंड होगा, उसमें से कोई एक निबंध होगा। अब जैसे 6 टॉपिक दिए, इन्हीं 6 टॉपिक्स से आपके जो है निबंध पूछे जाएंगे। जैसे साहित्य संस्कृति हो गया, राष्ट्रीय विकास योजनाएं क्रियान्वयन हो गया, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक समस्याएं या निदान, विज्ञान एवं पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं एवं निवारण, कृषि, उद्योग एवं व्यापार। ये जो है ना आप देखेंगे तो आरओ का पेपर ये सेम इसी पे डिपेंड है। फिर वैकल्पिक विषय का जो दूसरा सेकंड पेपर है उसकी परीक्षा योजना कैसी है, करें प्रश्नों की कुल संख्या 20 होगी, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, सभी प्रश्न खंडों में विभाजित होंगे, कई खंड, जैसे खंड आ के खंड आ, खंड बा, खंड सा 3 खंडों में है। करें खंड आग के अंतर्गत प्रश्न 5 प्रश्न सामान्य उत्तरीय, ठीक है ना। सामान्य उत्तरीय प्रश्न जो है सामान्य उत्तरीय होंगे एवं प्रत्येक प्रश्न 25 का होगा, मतलब 25, प्रत्येक प्रश्न 25 अंकों का होगा। मतलब इस खंड में टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे, 250 शब्दों में उनका आंसर लिखना होगा और उसके बाद एक प्रश्न जो है 25 अंकों का होगा। तो टोटल कितने 125 नंबरों का खंड आ से प्रश्न पूछा जाएगा। खंड बा में के अंतर्गत भी 5 प्रश्न आएंगे, इसमें लघुत्तरीय प्रश्न होंगे और 150 शब्दों में लिखना है और प्रत्येक प्रश्न जो है 15 अंकों के होंगे। तो कितने 75 हो गए, 125 और 75 कितने हुए 200। और खंड सा में के इसमें 10 प्रश्न होंगे, अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे और 50 शब्दों में लिखने होंगे और टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, 10 एक क्वेश्चन 10 अंकों का होगा। टोटल यह खंड जो है 100 अंकों का होगा। इसलिए देखेंगे तो इसको जो है यहाँ पर लघु उत्तरीय और यह दीर्घ उत्तरीय, जो खंड आया है दीर्घ उत्तरीय मतलब लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, यहाँ जो है शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, उससे शॉर्ट क्वेश्चन खंड सा में होंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये आपका परीक्षा का पैटर्न है। और मुख्य परीक्षा के लिए जो आपका
पैटर्न है, प्रश्न पूछे जाने का, लिखने का क्या तौर तरीका, सब इसमें दिया गया है। आइए मैं जो है ये देखिए यहाँ पे पाठ्यक्रम दिया, सिलेबस भी दिया गया है, तो मैं संस्कृत के सिलेबस पे सीधा चलूंगा क्योंकि मेरा विषय संस्कृत है, तो मैं अन्य विषयों पर नहीं। यहाँ संस्कृत देखिए, वैदिक साहित्य लगा हुआ है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद, यजुर्वेद, कठोपनिषद है, ईशावास्योपनिषद, वैदिक वाङ्मय का संक्षिप्त इतिहास है, वेदांग का संक्षिप्त परिचय है, फिर दर्शन देखेंगे। मतलब मैं इसको अलग से आपसे डिस्कस करूंगा सिलेबस को, फिलहाल मैं यहाँ संक्षिप्त दे रहा हूँ। व्याकरण है, व्याकरण में देखेंगे तो संज्ञा, संधि इत्यादि है, फिर कारक है, वाच्य है, शब्द रूप इत्यादि है, ठीक है ना। और फिर भाषा विज्ञान है, साहित्य शास्त्र में काव्य प्रकाश हो गया, दशरूपक हो गया, ध्वन्यालोक हो गया, फिर लौकिक साहित्य में रामायण महाभारत हो गया, और किरातार्जुन, नैषधीयम, रघुवंशम, शिशुपाल वनम इत्यादि महाकाव्य हो गए। खंड काव्य में आप आएंगे तो देखेंगे कादम्बरी हो गया, शिवराज विजय, कथा साहित्य पंचतंत्र, हितोपदेश हो गया। नाटक में अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तरामचरितम, चंपू काव्य में नल चंपू, महाकाव्य, खंड काव्य और इत्यादि हैं। तो ये आपके जो है संस्कृत के क्या रहे, सिलेबस रहे, ठीक है ना। और इसी प्रकार अन्य विषयों के भी सिलेबस दिए गए हैं मेरे प्यारे साथियों। आइए मैं विषयवार जो है विषयवार जो है रिक्तियों की संख्या बता देता हूँ। सबसे देखिए, कुल 13 विषय हैं, अंग्रेजी में 100 पद हैं कुल, अर्थशास्त्र में 41 हैं, इतिहास में 41 हैं, उर्दू में 27 हैं, गणित में 94 हैं, भौतिक विज्ञान में 86 हैं, रसायन विज्ञान में 85 हैं, जीव विज्ञान में 73 हैं, भूगोल में 38, संस्कृत में 36, और संस्कृत में देख लीजिए पुरुष वर्ग में 36 हैं और महिला वर्ग में 10 हैं। नागरिक शास्त्र में 51 है, समाज शास्त्र में 23 है और हिंदी में 82 है, ठीक है ना। सबसे अधिक देखेंगे तो अंग्रेजी में, और दूसरे नंबर पर भौतिक विज्ञान है, ठीक है ना। महिला वर्ग में देखेंगे हिंदी में 9 है, अंग्रेजी में 9 है, 5 है, अंग्रेजी में 5 है, नागरिक शास्त्र में 6, अर्थशास्त्र में 6, संस्कृत में 10, इतिहास में 3, समाज शास्त्र में 6, सबसे ज्यादा यहाँ संस्कृत में है, ठीक है ना। इस प्रकार ये विषयवार जो है मैं आपको रिक्तियों की संख्या भी बता दिया। तो मेरे प्यारे साथियों, ये महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए ही रही। चाणक्य इंस्पायर इंडिया जो है आपकी परीक्षा की तैयारी में पूर्ण रूप से सहयोग करने के लिए पूरी तरह से कृत संकल्पित है, और जल्द ही आपका नया बैच नेक्स्ट वीक से शुरू होने वाला है, और मात्र 499 रुपए में आपके विषय की तैयारी करवाई जाएगी, और जीएस की तैयारी सिर्फ और सिर्फ जो है 399 में करवाई जाएगी। तो जो भी मेरे साथी यह बैच लेना चाहते हैं वे जो है फोन के द्वारा या टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर हमसे संपर्क कर सकते हैं, और हम लोग जल्दी ही मिलते हैं इन सभी विषयों को लेकर। तो मेरे प्यारे साथियों, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं जल्द एक नए विषय के साथ।